बहुत फैज खान साहब। आज बड़ा सवाल यह है कि लॉ ऑफ द लैंड से देश चलेगा या किसी के हक मान लेने से चलेगा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ूंगा सड़क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरानींद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अंजना जी, सबसे पहले मैं करेक्शन करना चाहूँगा। वारिस पठान भाई ने जो कहा ईद की नमाज जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग सड़कों तक निकल के पढ़ते हैं, वो नमाज फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज ही नहीं है वो नमाज वाजिब है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, मेरी बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात ने कुरान शरीफ में सूरह अखलास दिया है, कुल वल्लाहु वहद अल्लाहुस समद। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही चीज को कबूल किया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ वारिस भाई जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए सूरह अखलास, कुल वल्लाहु वहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ, जुमा की फर्ज है। मैंने कहा सर, मैंने जुमा की कहा फर्ज है, मैंने केवल ईद की कहा और आपने स्वीकार भी लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। सूरह इखलास में कहा गया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है नीडलेस। अल्लाह को किसी भी कट्टरपंथी मौलाना की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। कोई मौलाना मुफ्ती उलेमा जिसका जो काम था वो नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा रहा है, अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा रहा है। क्योंकि अगर सड़क पर एक कंकर भी पड़ा है तो मुसलमान होने के नाते हमारा यह मानना है कि वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान गुजरता तो सड़क का कंकर हटाता। पूरी सड़क को घेर लेना, उस समय कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा है, किसी को ऑफिस जाना है, उन सब कार्यों को बाधित कर देना इस्लाम की शिक्षा नहीं है और अल्लाह इस काम से नाराज होता है। और मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को यह काम करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। यहां पर अंजना जी आप कानून की बात कर रही हैं, कानून के अनुसार भी सड़क के घेर कर नमाज पढ़ना गलत है और इस्लाम के अनुसार भी गलत है। तो देखो अल्लाह को क्या पसंद था, अल्लाह को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पसंद नहीं थी। ये उलेमा मुफ्ती और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने बनाए रखा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। मोदी जी को फिर अल्लाह ने लाया और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, तो अल्लाह अपना काम करवा लेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था, नहीं किया। मोदी जी को लाया, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करवाया कि भैया वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उसका अमेंडमेंट एक्ट इसी सरकार ने लाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शिफ्ट में नमाज बिल्कुल पढ़ी जा सकती है और यही नियम है इस्लाम का। जो योगी जी कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं, केवल कानून के अनुसार नहीं कह रहे। और ईद के वक्त में और कई जुमे के वक्त भी जो समझदार इमाम मुफ्ती हैं हमारी कई मस्जिदों में, हम जो राष्ट्रवादी जहां जाते हैं, भाई ये डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 की कैपेसिटी है मस्जिद में और 3000 नमाजी हैं, तो 3 शिफ्ट में नमाज होगी। यदि 4000 है तो 4 शिफ्ट में होगी, 2000 है तो 2 शिफ्ट में होगी। यही इस्लाम का सही तरीका है, ये नहीं सड़कों को घेर लिया। अब दूसरी बात, योगी जी ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरित, आप प्रेम से नहीं समझेंगे तो कानून व्यवस्था समझाने के लिए आपको उन्हीं की तरह का आचरण करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा अंजना जी, बस मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किजवाई और ये वारिस पठान भाई, ये सब मुझे काफिर कहते रहे, मुनाफिक कहते रहे, संघी कहते रहे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव जी ने हनुमान चालीसा का स्टेटस लगाया और वही फराज किदवई जो मुझे काफिर मुनाफिक संघी कहते थे, टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा गाने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। योगी जी जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। क्या बात कर रहे हैं योगी जी, कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। नमाज से अलाउड नहीं करने का इस्लाम ने बोला है क्या? बिल्कुल, सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम ने बोला। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है। नमाज पढ़ लिया तो क्या तकलीफ सड़क पे बाधा पैदा करना इस्लाम के खिलाफ है। कावड़ यात्रा निकालता है तब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ है। वक्त की जमीनों पर अपना घर बना लेना इस्लाम के खिलाफ है। भैया ये सब आपको करना चाहिए। सुधांशु जी
एक सेकंड, वो इसकी तुलना सीधा कावड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए हैं, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था। गाड़ी तोड़ने के लिए मुहर्रम का भी परमिशन जुलूस दिया निकलता था। है, परमिशन काबा लेके लूटने होता के लिए है, परमिशन मदे दिए साहबा थे। का जुलूस निकलता है परमिशन लेके। हाँ, वो यात्रा मगर मैं में एक जो बात निकले बताना थे, चाहता गाड़ियां हूं, तोड़ दी, जो बात वारिस तो पठान ने जो कही, ढाबे लूटे लिए, एक वकील के नाते एक बात परमिशन बहुत लेके साफ हो लूटे गई थे। कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं, अगर प्लेस नहीं है का तो- इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, गर्भगृह में ही मंदिर हो, मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये बकरीद है, इसमें बकरे काटे जाते हैं विशुद्ध धार्मिक आधार पे। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में 1-2 दिन, तो तमाम एनिमल लवर्स जो थे वो एकदम लबरेज हो गए जानवरों के प्रति मोहब्बत से। मगर वही धार्मिक आधार के ऊपर करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, कोई एनिमल लवर की लवराई दिखती नहीं है, लगता पता नहीं कहां क्रूड ऑयल लेने चली जाती है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी नहीं दिखती है, और ना कोई कोर्ट में जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो बकरीद शब्द है, इसमें बकर का अर्थ बकरा नहीं है, बकर का शब्द अरबी में अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा, वो बकरा नहीं है। ये भारत में आके जबरदस्ती बकरी की बलि देनी शुरू की, क्योंकि बकरी की बलि की परंपरा प्राचीन काल से भारत में थी, तो ये भी एक तरीके से इंडियन एडॉप्शन इन्होंने किया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अरे कहां गए वो पशु प्रेमी, कहां गए वो लोग, करोड़ों कटते हुए बकरों में दर्द नहीं दिखता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, लाखों दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं, फिर गौर से देखिए, इनको न पर्यावरण से मतलब है, न इनको हवा से मतलब है, न इनको जानवर से मतलब है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लिए समस्या पैदा करने से मतलब है। और मैं लास्ट में कहूँ, वारिस जी लगातार अखिलेश जी ने किया, वारिस भाई, पठान साहब छोड़िए ना, आपने टाइम पे बोलिए वारिस भाई, अंजना Let जी, him complete, आज please, sir. रामचरितमानस का जब उल्लेख अखिलेश जी ने किया तो मुझे लगा कि वक्त कैसे कैसे हालात बदलता है। रामचरितमानस जो पार्टी फाड़ती थी, आज वो रामचरितमानस का उल्लेख कर रही है। मुझे याद है, हम लोग यंग एज के थे जब 93 का चुनाव था और नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था, नारा केवल इसलिए लग रहा है कि हिंदू समाज ने एकता दिखाने में थोड़ी कमी कर दी है, जिस दिन एकता वास्तविक दिखेगी उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए, थोड़ी सी एकता बंगाल में दिखी है। और जैसा अभी इतने फैज खान साहब ने कहा कि वो हनुमत जयंती भी याद आई है, हनुमान जी का स्टेटस भी लगा है, रामचरितमानस भी याद आई है। तो मेरा मानना है, मैं सुनील जी से कहूंगा, अखिलेश जी से कहिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, तुलसी लिख गए रामचरितमानस में, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। अरे रीझ के ना सही, खींच के ही भज लो तो शायद कुछ पाप कट जाए। सुनील जी जवाब दीजिए। जी देखिए अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हमारे राम तो वो हैं। इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, 10 साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, 10 उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों, और इनका कर्म क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं।
जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस न मिले, डीजल न मिले, उसके घर खाना न बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको न मिल पाए, पानी साफ न मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं। जब इनको गाय काटनी होती तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन दो बातें आपको भी सुनील सिंह यादव जी बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप गेस्ट होते हैं उसी दिन का शो देखते हैं। जब नीट पर या महंगाई पर हम लोग शो करते हैं तो उस दिन आप 6 बजे कुछ और कर रहे होते हैं, शो नहीं देखते हैं, और इसी चैनल पे। और नीट पर अनेकों, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रोज हम लोग रात 9 बजे कर रहे हैं। नीट पर लगातार सीरीज आज तक कर रहा है, और नीट को अगर फोरफ्रंट पर कोई लाया है तो आज तक लाया है। लेकिन ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से ही कहेंगे। सुधांशु जी जल्दी से 2 लाइन का जवाब उनकी बात, सिर्फ 2 लाइन, बस 2 लाइन में। सुनील भाई, आप कहां से मिथुन को ले आए बीच में? अब अगर गोपालक समाज को भी ना पता हो, लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, मिथुन में लिखा इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना वो गाय है ना भैंस, मगर क्या बताए, अकल बड़ी है भैंस। बफेलो पे नहीं था कि नीट और ये सबसे क्या ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन चलिए, आज हल्ला बोल में इतने की इजाजत देता है वक्त।